तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं इस वक्त बसंतपुर थाना, जहां पर हमें पता चला है कि 40 युवाओं का सवाल आज इस बसंतपुर थाने पर खड़ा हुआ है। तो आइए लाल टोपी के साथ हकीकत को जानने का प्रयास करते हैं कि ये 40 युवा आखिर रात में थाना बसंतपुर में आखिर क्या करने आए हैं और क्या बताने आए हुए हैं। बताइए आप बताइए। बसंतपुर थाना में किस विषय के अंतर्गत आपका आना हुआ यहाँ पर? यहाँ पर मतलब वार्ड नंबर 49 में एक है लड़का जिसके माध्यम से शराब बेचा जा रहा है और गाली गलौज किया जाता है। घर परिवार के बीच में रह के मतलब दुकान है रोड पे, वहाँ पर गाली गलौज किया जाता है। जी भाई साहब बताएंगे, आप बताएंगे भाई साहब आपका आना कैसे हुआ? वार्ड नंबर 49 से आए हुए हैं, मोहड़ से हैं हम लोग। वार्ड में नियमित रूप से शराब बेचा जा रहा है, अवैध रूप से शराब बिक्री हो रही है। इसे लेकर हम लोग लगातार शिकायत कर चुके हैं। पुलिस का कहना है हम लोग डायरेक्ट जब तक पकड़ेंगे नहीं कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, और पकड़ भी लेते हैं सार्वजनिक रूप से पीते हुए तो 1000 रुपये जुर्माना देकर छूट जाते हैं आरोपी। इसलिए कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही है और लगातार इन लोग शराब बेच रहे हैं। इससे लगातार गांव में माहौल ख़राब हो रहा है। वहाँ पे स्कूल के सामने ही शराब बेचा जा रहा है, वहाँ पे क्लिनिक है, इससे माहौल ख़राब हो रहा है। महिलाएं निकल नहीं पाती हैं। शाम होते ही वहाँ पे गाली गलौज, पटाखे फोड़ना ये वो कर किया जाता है। मना करने पर गाली गलौज करते हैं, मारपीट के लिए उतारू हो जाते हैं। जी वैष्णव जी बताएंगे ऐसे स्थिति। इन लोग आए हुए थे, वहाँ अवैध रूप से शराब बेचा जा रहा है करके और प्रताड़ित कर रहे हैं। मतलब महिलाओं का क्या FIR दर्ज की जा रही क्या? जी की जा रही है। हाँ की जा रही है ना। चलिए ठीक है, निर्णय से। अच्छा एक बात बताइए भाई साहब, ये जो निर्णय जो होगा, आप कितना पढ़े हैं? मैं पढ़ा हूँ, मैं BE की हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर कानून को क्या करना चाहिए? आप लोग पूरे युवा लोग आए हैं, शराब नशे के खिलाफ आए हैं। जैसे कि हम एक नागरिक हैं और हमारे मोहल्ले में इस टाइप का जो भी हरकत किया जा रहा है, तो हम इस पे वही कार्रवाई के रूप में यही करना चाहेंगे कि हमारा जो मोहल्ला है और पूरा गांव है वो इस तरह के हरकतों से, शराब है और ये गाली गलौज, ये सब कुरीतियों से मुक्त हो और जो हमारा मोहल्ला और गांव है वो एक अच्छे गांव के रूप में एक विकसित हो। ऐसा। जी भाई साहब आप बताएंगे कि सरकार ने जो पिछले बार कसम खाई थी शराबबंदी का, क्या उनका निर्णय सही था या गलत था? निर्णय तो काफ़ी अच्छा था सर, लेकिन क्या है राजनीति में शराबबंदी तो सब वादा कर रहे हैं लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। इसमें लोगों को जागरूक तो किया जा रहा है, लेकिन शराब से हर प्रकार से सामाजिक स्थिति में पूरे बुराई ही बुराई हो रहा है। यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, स्कूली बच्चे जाने आने के लिए दिक्कत हो रही है, उसको असहज महसूस कर रहे हैं। अच्छे लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उसको बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। उन लोग अपराधी मतलब उन लोग ऐसे धमकी दे रहे हैं वो। और कई बार तो हमें पुलिस ये भी सजेस्ट करता है कि आप कानून में सुप्रीम कोर्ट से ये सजेस्ट हुआ है कि 7 साल तक सज़ा हो रहा है उसको तो जेल अंदर रख नहीं सकते, उसको तो जमानत में छोड़ना पड़ता है। वो बंदे क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं जमानत से छूट रहे हैं, फिर हमें धमकी दे रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। और जब पुलिस को बार बार हम लोग जब उसको बोल रहे हैं 112 में जब डायल कर रहे हैं, पुलिस ये बोलते हैं अपने हिसाब से कार्रवाई कर लो। क्या पढ़े हैं आप? सर मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, लेकिन लॉ में तो मुझे विश्वास है सर, लॉ में हो रहा है, लेकिन हमारा कुछ कमजोरी ये है कि हम लोग जागरूक नहीं है सर। पढ़े लिखे तो हैं लेकिन कानून से इतना डरते हैं सर कि शिकायत करने आता है, किसी को गवाही बोलने के लिए बोलो, किसी को FIR करने के लिए बोलो, कोई गवाही देने जाना है, अपने माँ बाप की गाली नहीं सुन पाता, लेकिन बाहर वालों 2 गंवारों गाली सुन लेते हैं, वो डर के कारण सुन लेते हैं। घर में यानी आपका कहना है कि कहीं न कहीं सच्चाई को दबाया भी जाता है मजबूरी में। सर ये जो एक उम्रदराज व्यक्ति है ना सर, वो ना अपने स्थिति को अपने समाज के सामने नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि वो असहज महसूस करते हैं। वो गाली खाया है, वो सबके सामने ये नहीं बता पा रहे कि मुझे ये गाली दी, वो दबा देता है सर, नहीं हुआ है कुछ, मामला आगे नहीं बढ़ाया जाए, वो डरता है पुलिस से। जी भैया बताएंगे आप कितने सालों से राजनांदगांव में रहते हैं? मैं सर मेरी उम्र हो गई 43 साल। अच्छा ये गणेश उत्सव चल रहा है, कितना दिनों तक चलेगा? 11 दिनों तक सर। और उसके बाद पर्व तो बहुत है, नवरात्रि आएगा। नहीं
11 दिन तक गणेश रखेंगे इस स्थान पर, पर उसके बाद अब कितना दिन तक करोगे ड्यूटी हो ठंडा? 11 दिन बाद करेंगे सर। कितना दिन करते हैं शहर हमारा? गांव देहात में तो सर अपने अपने स्तर से मनाते हैं, स्तर से ठंडा हो रहा है आज के दिन। नहीं, राजनांदगांव की बात कर रहा हूँ। कितने दिन में पूरे गणेश की ठंडा विसर्जन होता है? 10वें दिन में सर, या अष्टमी को हवन का दिन। गणेश का विसर्जन कितने दिनों तक चलता है? 4 से 5 दिन लग जाता है सर। ऐसा क्यों? आप लोग चाहते हो कि पुलिस अपनी व्यवस्था 11 दिन गणेश में और उसके बाद 4-5 दिन अतिरिक्त, और पुलिस कहाँ तक ध्यान देगी, कैसे करेगी? सर ये जो बात है बहुत अच्छी बात आपने बोले सर, लेकिन वैस आजकल ये डीजे दुनिया भर के अपने शान शौकत के लिए, आज दुर्गा देखो है ना, और बहुत से ऐसे पर्व है 2-2 दिन चालू हो गया है। हम लोग भी इतने बड़े उम्र हो गए है ना, लेकिन ऐसा नहीं थे हम लोग। लेकिन अब देखो माहौल इतना खराब हो चुका है सर कि अपने मतलब के लिए देव का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बसंतपुर थाना के सामने खड़े हुए हैं, क्या कारण है आपका आने का? हमारे गांव में समस्या तो है सर, इस कारण हम लोग खड़े हैं, क्योंकि दारू वारू बिकता है, वहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, इस कारण हम लोग खड़े हैं। थाना में केस करने आए थे, इस कारण समस्या लेके हम लोग थाना में आए हैं। क्या पढ़ते हो आप? मैं अभी 12th कंप्लीट हो गया मेरा। 12th कंप्लीट। और आप क्या करते हैं? मैं अधिवक्ता हूँ। अधिवक्ता। क्या उम्मीद करते हो वकील साहब? मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग को वार्डवासी को न्याय मिलेगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ। परंतु गांव में कुछ इंसान हैं जो अवैध शराब बिक्री, ये सब जो अनुचित कार्य करते हैं इन लोग, इनसे पुलिस से अपने उम्मीद है, इसलिए अपन आए हैं यहाँ पुलिस थाना बसंतपुर। वकील साहब, एक बात है, मान लो आप अदालत में खड़े हो, आपके शरीर में कोट है नहीं, और आपके पास ऐसा मुद्दा आता है, तो आप वकील होकर जज को कैसे आप जजेस करेंगे कि ये अपराध है? मैं वकील होकर मेरा जो कार्य है मैं कोर्ट में अपने हिसाब से करूँगा, क्योंकि मैं वहाँ का अधिकारी कर्मचारी हूँ। एक अपराधी को मेरे बचाना और क्या करना है वो मेरे को कोर्ट में ही जो रहता है, मैं अपने कार्य के हिसाब से उसको न्याय भी दिलाऊंगा, ऐसा है मेरा कार्य। तो अभी इस वक्त हम लोग बसंतपुर थाने में हैं और कितने युवा एक साथ आए हैं, बहुत सारी समस्याएं को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर क्या राजनांदगांव की पुलिस व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है? इस पर सवालिया निशान आज के वक्त में यहाँ पर खड़ा हुआ है। क्या बसंतपुर थाना अपनी ड्यूटी सही निभा रहा है, या ऐसा कुछ कहा जाए कि ड्यूटी को निभाते निभाते लोग थक गए हैं? नेताओं की ड्यूटी इस तरह से आप लोग देख रहे हैं, परिवर्तन यात्रा निकला, कांग्रेस की यात्रा निकली, लगातार राजनीतिक यात्राएं भी निकल रही हैं। तो ऐसे में पुलिस अपने स्थान पर सही उचित व्यवस्था नहीं दे पा रही है, क्योंकि पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं और चारों तरफ का किस तरह से आडंबर होगा। जिस तरह से अब 11 दिन के लिए गणेश रखा गया है और लगभग 5 से 6 दिन राजनांदगांव की संस्कृति है कि उसे विसर्जन किया जाता है, और हर विसर्जन में डांस होते हैं, डीजे बजते हैं। ऐसे स्थिति में पुलिस कहाँ तक व्यवस्था करे? लाल टोपी का सवाल है आज बसंतपुर थाना से। एकदम बढ़िया।